स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राचीन ज्ञान की वो बातें जो आज भी जीवन बदलने की ताकत रखती हैं। क्या नींद, नशा, नारी और मोह ये चारों आपकी जिंदगी पर हावी हो चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा नींद भी आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि नशा केवल शरीर ही नहीं, आपकी सोच को भी बर्बाद करता है? क्यों चाणक्य ने नारी को नहीं बल्कि स्त्री मोह को खतरनाक बताया? क्या मोह ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है? अगर इन चार चीजों पर काबू न रखा जाए तो क्या कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता? क्यों बड़े बड़े सम्राट भी मोह और वासना के जाल में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे? क्या आपने कभी सोचा है कि इन चार आदतों से छुटकारा पाना ही असली आजादी है? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक सोता है वह कभी महान नहीं बन सकता। यह बात समझना जरूरी है कि नींद जरूरी है, लेकिन सीमा में। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सोता है तो उसका दिन देर से शुरू होता है, उसके लक्ष्य पीछे छूटने लगते हैं और उसका मन काम के लिए सजग नहीं रह पाता। नींद एक साधन है शरीर को पुनः ऊर्जा देने का, लेकिन अगर यही साधन आपकी दिनचर्या पर हावी हो जाए तो वह कमजोरी बन जाता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य का निर्माता बनना चाहता है उसे सुबह जल्दी उठकर कर्मयोगी बनना होगा, आलसी नहीं। आज के युग में भी जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, खिलाड़ी या नेता, सबका एक कॉमन गुण है अनुशासित दिनचर्या और सीमित निद्रा। दूसरी चीज है नशा। चाणक्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नशा केवल शरीर को नहीं, सोच को भी बर्बाद करता है। नशा किसी भी चीज का हो, शराब, तंबाकू, जुए या फिर डिजिटल लत, यह इंसान को आत्मनियंत्रण से दूर ले जाता है। वह व्यक्ति जो नशे का गुलाम है वह निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। उसे अपने और अपनों की जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं रहता। चाणक्य के अनुसार अगर कोई राजा या मंत्री नशे में डूबा हो तो उसका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। इतिहास में कई राजा राजवाड़ों का पतन नशे और व्यसन की वजह से हुआ है। आज के समय में भी नशा व्यक्ति की बुद्धि को, उसकी प्रतिष्ठा को और सबसे महत्वपूर्ण उसके आत्मसम्मान को नष्ट करता है। तीसरी बात नारी। यहां ध्यान देने की बात है कि चाणक्य स्त्रियों के विरोधी नहीं थे। वे कहते हैं, स्त्री सम्मान की पात्र है, लेकिन जब पुरुष स्त्री के मोह में अपना विवेक खो दे तो उसका पतन निश्चित है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति केवल वासना, आकर्षण या शारीरिक मोह में फंस जाए तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। वह अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने आत्मबल को भूल जाता है। चाणक्य ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जहां शक्तिशाली व्यक्ति स्त्रियों के प्रति असंयम की वजह से पतन का शिकार हुआ। यहां भी बात नारी की नहीं बल्कि अत्यधिक मोह और वासना की है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन नहीं रखता वह अपनी शक्ति खो बैठता है। अब बात करते हैं सबसे छुपे हुए लेकिन सबसे विनाशकारी तत्व की, मोह। चाणक्य कहते हैं, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। मोह व्यक्ति को एक तरह का मानसिक कैदी बना देता है। वह अपने रिश्तों, संपत्ति, पद या किसी विचार के प्रति इतना बंध जाता है कि जब उससे दूर होना पड़ता है तो टूट जाता है। मोह व्यक्ति की स्वतंत्र सोच को खत्म करता है। वह सोचता है, अगर ये चीज चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। चाणक्य ऐसी स्थिति को विनाश की शुरुआत मानते हैं। एक संतुलित व्यक्ति वही है जो मोह से ऊपर उठकर अपने विवेक से काम करे। और यही बात चाणक्य भी दोहराते हैं, मोह से मुक्त व्यक्ति ही सच्चा नीति निपुण हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या नींद, नशा, नारी और मोह हमेशा बुरे हैं? नहीं, ये चारों चीजें अगर संतुलन में रहें, संयम में रहें तो जीवन को बेहतर बना सकती है। नींद शरीर को शक्ति देती है, लेकिन सीमित मात्रा में। नशा अगर ये रचनात्मक उत्साह में बदले तो ऊर्जा बन सकता है। नारी अगर सम्मान और सहयोग के साथ रिश्ता हो तो वह प्रेरणा बन सकती है। मोह अगर इसे सेवा में बदला जाए
तो समर्पण बन सकता है। जीवन में आत्मनियंत्रण, विवेक और संतुलन सबसे जरूरी है। जो इन चारों के मोह से मुक्त है वही सच्चा राजा है, भले ही वह राज्य न चलाता हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको चाणक्य की कौन सी बात सबसे प्रभावशाली लगी। याद रखिए, स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धन्यवाद।